जय सतोम सिद्धाय नमः। मेरा नाम कुश है और मैं गांव मोई हरियाणा से हूं। तो गुरुजी, जैसे हमारे गुरु भाई ने एक क्वेश्चन किया था कि हम जो भी हमारे साथ होता है वो पहले से ही तय होता है, तो हम ध्यान करें या ना करें, किसी भगवान की पूजा करें या ना करें, तो वो तो फिर हमारी किस्मत में ही लिखा गया। तो उसका ध्यान करने का फ़ायदा क्या है और ना करने का क्या नुकसान है, ये मेरा सवाल है। कर्म भूमि क्यों कही गई है? इस जगत को कर्म भूमि क्यों गया? कर्म प्रधानता हुई क्यों बल दिया गया? क्योंकि वो आपके कर्म के अनुसार ही निश्चित है। तो निश्चित 100% नहीं है, ये ध्यान रखो। कोई चीज़ 100% नहीं है। वो कर्म आपने कितना करा, उसमें कितना शेष छोड़ दिया है। जितना शेष छोड़ दिया है, अगर उसको सुधार लोगे तो वो जो पूर्वत कर्म है पूरा होने के कारण उसे सफल बना देगा। ये जैसे तुम परीक्षा दे रहे हो, बहुत से दौड़ते हैं। मैं किसी कल भी कह रहा था कि दौड़ रहा है लड़का, वो दौड़ रहा है, सुबह उठा, लड़ाई सीधी, फिर दौड़ना शुरू करा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो सिलेक्शन कर लिया कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। उन्हें गणित नहीं लगाया कि इतने लाख आदमी बैठ रहा है, इसके अनुपात में इतनी रेस की रखी गई है, मान लो 10 मिनट रखी गई है। कोई रेसिंग का एक रेस हुआ है कि 5 मिनट में मुझे 3 मिनट में इतना करना, तो उसे पता कितने लोग कर रहे होंगे। तो मुझे अगर वाकई में सेलेक्ट हो जाना है तो मुझे वो 3 से 2.5 मिनट का कर देना, और 2.5 मिनट में अगर किसी वजह से मैं गिर पड़ा या कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कोई से ने मना कर दी कि दोबारा दौड़ो, तो उसकी तो निकल गई कांच, है नहीं? तो वो क्या काम करेगा फिर? वो अगर उसे डबल प्रैक्टिस है, ट्रिपल प्रैक्टिस है उतनी रेस निकालने की, तो वो फटाक से के आराम से बैठेगा, सांस उसका चढ़ नहीं रहा है और वो फौरन काम कर देगा। समझे? तो ये क्या होगी? अतिरिक्त मेहनत करनी, अतिरिक्त कर्म करना। ऐसी पढ़ाई का है, एक ने मुझे पास करना है, वो अपना वही पढ़ रहा, नोट्स वोट्स लेके बैठा है। अरे भैया, तो ये भी तो देख ले, और भी ले रहे हैं। तेरी कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार, कितना कर पा रहा? तो अपने कर्म की गति बढ़ानी पड़ती है। समझे? मैं इसलिए कोई निश्चित है, कर्म के आधार पर निश्चित है, तो अगर तुम उतने ही कर्म पे हो तो वो तुम्हें निश्चित तौर के रूप में मिलेगा। और अगर जो आप उससे ज़्यादा चाहते हो वो मिले ही तुम्हें पूरी तरीके से, तो कर्म की गति बढ़ाओ। जैसे मान लो एक मैं किसी से कहूँ, यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है ना, ठीक है, इसके बाद मुझे उठ के जाना पड़ेगा आश्रम के बाद, और उसके और आगे जाना पड़ेगा, इतने में लौट जाऊंगा, इतने बहुत सी चीज़ बदली हो जाएगी। तो या तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं बता भी चुका हूँ कई समय कि आपको गति बढ़ानी पड़ेगी। मैं बहुत द्रुत गति से गया और लौट के आया, या फिर मैं ऐसी सूचना तंत्र का इस्तेमाल करूंगा कि मैंने वो यहाँ से मिला लिया और कोई कालेआम पे मेरा परिचित आदमी है तो उससे मुझे, और देखिए कालेआम पे क्या हो रहा, उसने सिचुएशन दिखा दी, बोले मोबाइल पे दिखाते रहा था, उसने यूं भी दिखा दी पूरी। तो अब इसके बीच का जो कर्म है वो किसी इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दूसरे किसी कर्म क्या, तो कर्म के द्वारा तो बनाया हुआ है पूरा साइंस। एक कर्म तो है, कर्म और क्रम, कर्म को क्रमबद्ध करने का नाम विज्ञान है। नतीजा उसे वो प्राप्त हो गया, इन्हें बोलते हैं सिद्धि। है? तो इसलिए निश्चित है कि इस आधार पर जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। अब इससे उच्चतर चाहिए तो और बढ़ाओ तो उसे और अच्छा मिलेगा, और सब कुछ 100% तक भी ले जाया जा सकता है। इसका नाम योग। योग का मतलब ये 2-4 आसन करना नहीं है। योग का मतलब है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को, इसी का नाम तांत्रिक है। दोनों सब अलग अलग नहीं है, प्रायवाची समझो इन्हें इस तरीके से। तन्मात्राओं का ज्ञान है, जो सिस्टमेटिक ज्ञान है उसको तांत्रिक कहेंगे। सिस्टमेटिक मंत्र विज्ञान को जानता है उसे मांत्रिक कहेंगे। मंत्र में की स्थिर अवस्था में मेरी इच्छा, उसको उपलब्धि करने का क्रिया, और उस उपलब्ध करने के बाद जो मैं ज्ञान चाह रहा था वो। अब अगर मुझे वो ज्ञान वाला उपलब्ध नहीं हो रहा है तो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, जैसे राक्षस करते थे, लेकिन ऐसे न मिला वैसे न मिला तो ये तो मांग ही लूंगा, और जो बाकी में करके पढ़ते हो तो वही पाना चाहते, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। मंत्र के अधीन क्या मतलब? जो मेरी इच्छा है अगर वो सटीक रूप से मैंने क्रिया करी है तो ज्ञान देगी। समझे?
लेकिन वो सही तरीके से पहले ही 2 ऑप्शन ढूंढ लिए उसने। एक मैं ये मांगूंगा अमर हो जाऊंगा, एक मैं क्या कहूँ अब वो मुझे पता है कि अमर तो आज तक हुआ ही ना, कोई पता है डाउट खुदा गया। फिर मैं क्रिया कर रहा हूँ, सब जगह डाउट घुसा हुआ है, डाउट घा दे तो परिणाम में भी डाउट आ जाएगा। तो वही डाउट बोलेगा पल्ली तरफ से आके तो बच्चा वो ऐसा है अमर तो तू हो ही नहीं सकता, मैं ही बोल रहा हूँ, समझे? वहाँ भगवान नहीं बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ पलट के ऐसा काम नहीं हो सकता। बोले हाँ मैं पहले ही कह रहा मुझे मिलेगा ही नहीं अमृत का, इसलिए भगवान तुम ऐसा काम करो, ये दे दे वो दे दे वो दे दे वो दे दे बोले उन्हें ले ले। तो तुमने अपने कर्म के अनुसार ही अपनी मृत्यु चुन ली। उसका लाभ ये था दिग्विजय हो गए, विश्व विजय हो गए, ब्रह्मांड विजय हो गए। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ तुम्हारा एम, अब तुम्हारे अंदर खुद खतरा आएगा क्या ये तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, तो हमें कैसे निश्चित तौर पे मैं जो भेद रहेगा ये मुझे मार डालेगा। अब मैं खुद अपनी मृत्यु का कारण खुद बनना हूँ, तो इसे समझना पड़ता, समझे? मिला उत्तर? हाँ, जय सत्संग।